Good morning, students. Now we are going to discuss regular and diffuse reflection. What is regular reflection and what is diffuse reflection? So, students, reflection अगर आप कहें देखते हैं, many times you have seen that a beam of light when enters in a room. किसी रूम में कोई लाइट बीम एंटर हो रही है तो जब वो उसकी दीवारों से टकराती है, मान लीजिए पूरा रूम क्लोज है, अंदर डार्क है, एक कहीं कोई छोटा सा स्लिट है, स्मॉल होल, जिससे लाइट रे एंटर कर रही हैं और उस समय आप उस रूम के अंदर हैं तो लाइट तो केवल एक स्मॉल होल से ही तो एंटर कर रही हैं, बाकी तो सब क्लोज है। तो आपको वहाँ से दिख रही है एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन वो बीम भी जब रूम के अंदर आती है तो पूरे रूम में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर पूरे रूम में लाइट कर देती है। उसको कभी रिफ्लेक्टेड बीम को इस तरीके से नहीं देखा कि वो बीम दीवार से टकराई और टकराने के बाद भी उसी तरीके की एक बीम में रिफ्लेक्ट हो गई हो, ऐसा कभी नहीं देखते हैं। तो पूरे रूम में लाइट फैल जाती है कि एक सिंगल होल से कहीं लाइट आ रही है और पूरे रूम में फैल गई। दैट इज़ ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पर दीवारें कैसी हैं, रफ़ हैं, दीवार पे छोटे छोटे कितना भी आप स्मूथ पेंट करा लो लेकिन फिर भी उन पर जो है कहीं ना कहीं इर्रेगुलरिटी रहती है, मींस रफ सरफेस रहती है। और जब वहाँ रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो रही है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल नहीं रहती है, मींस डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड कर जाती है तो पूरे रूम में फैलती है और फिर वो रिफ्लेक्टेड किसी दूसरे बॉल से टकराई तो सेम रिफ्लेक्शन फिर टाइप से होगा। इस तरीके से पूरे रूम में फैल जाती हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज़ फिनोमिनॉन। अब दूसरा, जैसे अब आपने एक टार्च ली, सिंपल बीम ली, वो टार्च लिया आपने या कोई उसी तरीके से स्लिट से जो लाइट रे आ रही है उसके सामने अगर मिरर है, जो बीम आके दीवार की तरफ जा रही है तो जिस दीवार के पोर्शन पे वो टकरा रही है फर्स्ट टाइम उस जगह पर आप एक मिरर लगा दीजिए। जब उस मिरर पे जब वो टकराएगी तो आप देखोगे जब मिरर से टकराने के बाद अगर वो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है मिरर पर तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ही वो बीम आ रही थी उसी तरीके की एक थिन बीम में वो रिफ्लेक्ट होगी। मींस वो लाइट रे भी पैरेलल आ रही थी, अब रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल आएगी अगर वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है तब। मीनिंग रिफ्लेक्शन तो दोनों केस में हो रहा है। एक पहले में पूरे रूम में लाइट हो रही थी, बीम जो रिफ्लेक्टेड थी वो पैरेलल नहीं जा रही थी, लेकिन अब जो बीम है जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है तो पैरेलल बीम इंसिडेंट बीम ऑफ पैरेलल मींस पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही रहती है। तो इस केस में पूरे रूम में लाइट नहीं होगी क्योंकि डिफरेंट एक पाथ पे वो गई, बाकी पाथ पे वो फैल नहीं रही है चारों तरफ। तो आप कह सकते हैं दिस इज ड्यू टू रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो हाउ कैन बी डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन? देखिए सिंपल सा डिफिनेशन है, द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। मींस इंसिडेंट बीम पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल आएगी। दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। होगा कहाँ से? बिल्कुल स्मूथ, मींस रफनेस बिल्कुल ना हो, स्मूथ सरफेस से होगा। पॉलिश्ड सरफेस, मोस्ट ऑफ द पॉलिश सरफेस बढ़िया से कर देते हैं तो उस केस में भी रफनेस ख़त्म हो जाती तो कुछ हद तक रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगता है, क्योंकि परफेक्टली स्मूथ कुछ हो नहीं सकता तो परफेक्टली रिफ्लेक्शन भी रेगुलर रिफ्लेक्शन भी ईजिली नहीं होगा। नाउ तो शाइनी मिरर लाइक दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस मिरर्स एटसेट्रा इन दिस वे। अब देखिए इसमें जो डायग्राम बनाया है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। इसमें एक लाइट रे ये है, वन एरो, डबल एरो, ट्रिपल एरो। ये लाइट रे जब इस प्लेन मिरर के इस वाले पॉइंट पे टकराई तो यहाँ पर टकराने के बाद जितना एंगल आई होगा, जितना ये एंगल I1 ले लीजिए इसको, उतना ही ये एंगल R1 बनेगा। दिस इज R1 मीन्स यहाँ पे I1 R1 के इक्वल होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर आपसे कहें तो ये I2
और ये R2, तो I2 इक्वल टू R2 होगा एंड I3 इक्वल टू R3। ये जो चीज़ है ये कोई इस वजह से नहीं हो रहा है कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये चीज़ तो इर्रेगुलर में भी ऐसा ही रहेगा। जैसे ये इर्रेगुलर है, इसमें मैं इसको I1 लेता हूँ तो ये R1, तो यहाँ भी I1 इक्वल टू R1 रहेगा। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ जो रिफ्लेक्शन का, उसकी वजह से। सिमिलरली दिस I2 इज आल्सो इक्वल टू R2, means laws of reflection are follows in both type of reflection, that is regular और irregular reflection। laws of reflection का वायोलेशन किसी लॉ इसमें रिफ्लेक्शन में नहीं होगा, चाहे वो रेगुलर हो या इर्रेगुलर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या हुई, ये I3 और R3। अब जरा देखिए यहाँ पर, अगर ये रे पैरेलल जा रही है तो जो इनके जो परपेंडिकुलर हैं ये परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होंगे। जब ये पैरेलल होंगे तो जितना ये I1 होगा उतना ही I2 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स से आप कह सकते हैं, ठीक। या R1 और I2 इक्वल होंगे, दिस इज R1 एंड I2 विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 भी होगा। क्यों? क्योंकि जब ये प्लेन है, मीन्स स्मूथ प्लेन है, और तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए I1 I2 I3 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर I1 I2 I3 इक्वल हैं, इसलिए और I1 R1 के इक्वल है, तो ये सब 6 एंगल इक्वल होंगे, R1 R2 R3। मीनिंग रिफ्लेक्टेड रेज भी जब R1 R2 R3 इक्वल हो गए तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी आएंगी? पैरेलल। लेकिन यहाँ इस केस में देखेंगे, ये I1 मीन्स ये इर्रेगुलर सरफेस है, मीन्स इस तरीके से कोई सरफेस है, तो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रा किया तो इस पॉइंट का नॉर्मल कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर बनेगा। तो इस पॉइंट पर ये रेडियस हो गई, ये नॉर्मल इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक। ऐसे ही नॉर्मल जो सेंटर से पास होगा इस पॉइंट पर तो वो नॉर्मल कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल, ये रेडियस हो गई इस पॉइंट की, प्लेन ये हुआ, ये नॉर्मल। इस पॉइंट पर देखोगे तो प्लेन ये हुआ, इस प्लेन पर नॉर्मल इस तरीके से आएगा। क्या ये और ये नॉर्मल पैरेलल हैं? नहीं हो सकते। तो इन द सेम वे इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर और ये पॉइंट ऐसे उभरा हुआ है इस पॉइंट के, ये परपेंडिकुलर जो होंगे ये आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। इसलिए जब इनके नॉर्मल पैरेलल नहीं होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने तो रफ डायग्राम ही बनाए, तो आप इसको, ये I1 ये नॉर्मल हो गया, अब ये नॉर्मल इसके पैरेलल नहीं होगा, ये वाला नॉर्मल जो है इनमें से किसी के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि रफनेस सरफेसेस आ रही हैं। जब नॉर्मल आपस में पैरेलल नहीं होंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल नहीं होंगी। I3 यहाँ पर देखिए I1 I2 I3 ये इक्वल नहीं हो सकते अगर ये पैरेलल हैं और नॉर्मल इनके पैरेलल नहीं है, तो I1 I2 I3 तो इक्वल नहीं होंगी, रेज तो पैरेलल आ रही हैं, लेकिन I1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का। अब नॉर्मल भी पैरेलल हो सबके तो I1 I2 I3 इक्वल आएंगे, लेकिन जब नॉर्मल पैरेलल नहीं है तो I1 I2 I3 इक्वल नहीं होंगे। और जब ये इक्वल नहीं होंगे तो R1 R2 R3 भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि R1 भी तो नॉर्मल के साथ ही एंगल लेते हैं। तो देखिए, इसलिए यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम बिकॉज नॉर्मल टू द प्लेन आर नॉट पैरेलल, हियर पैरेलल। तो कोई कभी कभी बच्चे इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं उनसे पूछो इन विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट अप्लीकेबल। बड़े आराम से बच्चा आंसर देखता है इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं है, जब लॉज हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होंगे, यहाँ भी फॉलो होंगे और यहाँ भी फॉलो होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोज इन एवरी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। कोई इधर गई, कोई इधर गई, कोई इधर गई, कोई ये जैसे ऐसे भी जा सकती हैं उसी तरफ रिफ्लेक्ट होके। तो इस तरीके से तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस लाइक बॉल्स ऑफ रूम एट्सेट्रा। और ये नोट में मैंने दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और फॉलोज इन ईच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आप ये ना समझें कि वो पैरेलल बीम पैरेलल नहीं आ रही है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहे हैं। तो दिस वाज द रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss some more facts about light.